जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना, भागा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो रूट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको देखकर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। होता है बहुत हल्का। इसका बेसिक कंसेप्ट आज पता कर लीजिए कैसे होगा। आइए इस वीडियो से समझते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, बस जोड़ना। तो इसमें रूल क्या होता है ना कि जैसे 2√3 है प्लस 2√3, सिंपल ले लेते हैं, हल्का हल्का। मेनली इसमें करना क्या ना, रूट रूट देखना है, ठीक है। रूट रूट अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो जोड़ हो जाएगा। यानी 2√3 तो ये हो जाएगा 4√3। ये क्यों है ना कि जैसे मान लीजिए ये रूट है, ये √4 है और प्लस √4 है। ये भी एक पीस है, ये भी एक पीस है। तो इसका मतलब ना ये भी √3 जो है ना, ये 2 पीस इधर है और 2 पीस उधर है। तो अगर 2 इधर आता, 2 उधर आता तो 4 बनता ना, तो वहीं 4√3 हो गया। तो जैसे ये था ना एक 1 और 1, तो ये हो गया ना, इसका हो जाएगा 2√4, ठीक है। ये हालांकि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। और मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे 7√6 प्लस 7√7 प्लस 7√8। वही अब इसका क्या होगा, तो देखिए सब में वही, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये तो होता नहीं अगर ऐसे इसको, हाँ पहले ये बता देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे सब का रूट क्या है, अलग है ना, सबका रूट अलग है। ये √6 है, √7 है, √8 है। तो अगर सब अलग रहेगा तो क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ही सेम हो जाएगा, 7√6 प्लस 7√7 प्लस 7√8, ठीक है। ये रूट अलग अलग है, इस कारण से इसका सॉल्यूशन यही होगा। मैं कुछ और देना चाह रहा था, गलती से निकल गया। ये बोर्ड हिल रहा है। √7 प्लस 2√7 प्लस 8√7 प्लस 3√7, ठीक है। इसको देखिए, ये कुछ नहीं तो इसके आगे 1, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, 1 है, ये 2 है, रूट नहीं देखना है, रूट नहीं देखना है। प्लस 8 प्लस 3 और 3 11 2 13 14, तो इसका आ जाएगा 14। और रूट भी नहीं छोड़ देना कि 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट, ऐसे नहीं। ये रूट तो समय ऐड ही हो गया ऑटोमेटिकली, तो इसको हो जाएगा √7। 1 रूट 2 रूट 8 रूट 3 रूट 11√7, ठीक है, ऐसे। और जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, अरे यार मेरा 3 फेवरेट नंबर है ना, इसलिए एग्जाम्पल में बार बार 3 हो जाता है। जैसे 11√12 प्लस 11√12, 14 में कर लेता हूँ इसको। तो 11 और 14 ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, 11 और 14 25 होता है ना, 25√12। एडिशन तो समझ में आ गया होगा। हालांकि इस एडिशन कुछ हार्ड नहीं है। और एक हल्का सा हिंट इसमें ये दे देता हूँ कि कब सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तब नहीं होगा जैसे 2√5 है प्लस 3√7 है। तो यहाँ पे देखिए रूट सेम बोले थे ना उसमें, कि रूट हमेशा सेम रहना चाहिए। इसमें रूट दोनों में सेम है क्या, इसमें √5 है, इसमें √7 है, ठीक है। तो ये दोनों, तो भाई इसका आंसर ही हो गया, क्वेश्चन ही आंसर हो गया। जब रूट ये दोनों को एक तरीका से ये फाइनल सॉल्यूशन ही है। जैसे आप 3√2 प्लस 5√8, इन दोनों का रूट देखिए, इन दोनों का रूट भी अलग है। हालांकि इसको और टूट जाएगा, √2 का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10√2, क्योंकि √2 से निकलता है ना। इसको आगे जानने वाले हैं, बस 2-3 मिनट के बाद इसको समझेंगे। यार ये तो ऐड हो जाता ना, हाँ क्या था क्वेश्चन, 2√2 प्लस 5√8, भाई ये तो ऐड हो जाएगा यार। 2√2 है प्लस, देखिए क्या लग रहा है, देखिए बच्चा, अगर बच्चा नहीं जानेगा तो क्या लगेगा, 2 ऐसे प्लस 5 इंटू, इसमें रूट से निकलता है ना, रूट का मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखते हैं √8 को लिखते हैं तो √2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका ऐसे 2 बाहर आ जाता है, तो 2√2, तो ये हो गया ना 10
इधर था 2√2 प्लस 10√2 जो कल टू 12√2। देखिए ऐसे क्वेश्चन इस तरीका से घूमता है? ये वाला अगर जो थोड़ा सा भी नहीं समझेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, गलती हो जाता। अभी मैं ही मिटा दिया था यार इसको। तू कहाँ गिर गया यार? ठीक है, जैसे एक और एडिशन में ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3√4 प्लस 8√32। इसका क्या आएगा सॉल्यूशन भाई? इसका क्या आएगा? तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये तो भाई ये तो 6 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट 6 हो गया ना, क्योंकि √4 का 2 होता है प्लस 8 का 8 ही रह गया, और 32 को लिख देंगे, 16 का 4 बाहर निकल जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पावर 5 होता है बाबू, 1 2, तो ये दोनों बाहर निकल गए, गुना 4 हो गया, ये √2 हो गया। यानी कि ये तो भाई ये तो ऐसे आंसर आ गया 32√2। इसका फाइनल आंसर ऐसे आया। थोड़ा साफ कर कर बनाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 5√4 प्लस 5√4 नहीं लेते, 5√8 प्लस 3√32 लेते हैं। 32 एक ये और एक ये 13√15 प्लस 18√15। भाई ये तो इजी है, ये तो इजी है। इन दोनों में रूट सेम लग रहा, दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को नहीं, इसके साथ जो कोफिशिएंट रहता है, कोफिशिएंट जैसे रहता है इसको, कोफिशिएंट इसको नहीं बोल सकते यहाँ पे। इन दोनों रूट के बाहर जो रहता है 18 13 31 31√15। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसको क्या, ये इसलिए एग्जाम्पल दिए ना, हम जानबूझकर एग्जाम्पल दिए हैं कि किसको किसको याद हुआ। 8 को मैं क्या लिखा था उस वक्त? 8 को ऐसे लिखते हैं बाबू, √8 है ना, तो इसको लिखा जाता 2√2, क्योंकि रूट के अंदर से 2 जोड़ा निकलता है बाहर। मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे तो ये 8 है, तो 8 को ऐसे लिख देंगे ना इधर, तो 10 गुना से इधर इसको 2√2 लिखेंगे, 2 और रूट बाहर आ जाएगा बाहर, तो इधर गुना में इसका 2 आया ना, तो यहीं 10 हो गया। तो इसका जो ये था जो ये बन गया 10√2 हो गया प्लस अब 3, इसमें से निकल जाएगा पता है 16 गुने 2 कर सकते हैं ना इसको, 16 गुने 2 कर सकते हैं ना इसको, तो 16 का तो बाहर आ जाएगा ना, 16 का आ जाएगा 4। देखो कैसे, 32 को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो ये दोनों तो पेयर लग गया ना, पेयर बाहर आ जाते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 2 2 4, 3 गुने 4 √2, 32 नहीं बचा, अब बचा 2, रूट में ये ना बचा, ये दोनों तो पेयर लग गया ना, 2 2 करके, तो 4 आ गया बाहर। तब ये हो गया पता 10√2 प्लस 12√2। अब ऐड कर दो भाई, तो 22√2 आंसर। समझे? अगर इतना कुछ समझ गए ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई तो 0, और अगर उससे एक कम रहता है तो 1, उससे जितना कम उतना ही आंसर। जैसे 2 में 2 से कितना कम है? 0 भाई, कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं मतलब 0। ठीक है, तो लेते हैं √7 माइनस √7 इज इक्वल टू 0। सेम चीज का डिफरेंस का रिजल्ट 0 होता है। अब मान लो मैं यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, इसके अंदर 3 पुट कर देता हूँ, इसके अंदर है ये और ये ना, बहुत अंतर है इसमें। ये पता है इसको कैसे लिखेंगे मालूम है क्या? ये 3 को ऐसे लिख देंगे, √3 है, 9 चला जाएगा तो रूट इसके बराबर ये हो गया, और इसको लिखेंगे 7⁻⁴। ये दोनों सेम नहीं है बाबू, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब होता है, देखो कैसे, ये जो जैसे मान लो ये इससे समझते, इससे ये आया, इससे ये आया, √63 है ना, तो √63 को कैसे लिखेंगे? 9 इंटू ये क्या कर देंगे इसको
9 इंटू 7 रूट में, तो 9 का क्या निकलता है, 9 का 3 निकलता है ना, तो हो जाएगा 3 रूट 7, क्योंकि 9 कैसे बनता है 3 इंटू 3, तो पेयर बाहर निकल जाता है ना, पेयर बाहर निकलता है तो 1 बन जाता है, पेयर बाहर निकलता है तो 1 बन जाता है, तो 1 बना, और जब अंदर जाता है तो 2 बना, 2 यानी 9 इंटू 63। तो इसमें इन दोनों में बहुत अंतर है भाई, इन दोनों में 3 रूट 7, इसी में बच्चा लोग गलती करता है, और ये है क्यूब रूट 7, ये 3 रूट 7 है और ये क्यूब रूट 7 है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, अब भाई देखो जैसे एडिशन में रूट को ही देखना है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हर जगह में रूट को ही देखना, तो रूट देखें, रूट से मिल गया ना, रूट तो सेम मिल गया, अब मेरे को देखना आगे पीछे का, तो ये 5 है, जो भी चीज़ है ये 5 है, ठीक है, और ये 2 है, तो 5 में से कोई 2 चीज़ जाएगा तो कितना बचेगा, 3 चीज़, तो मैं लिख दूँ इसका 3 रूट 3, समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 10 रूट 5 माइनस 2 रूट 7, अब इसको घटा कर दिखाओ तो इसका आंसर आएगा 8 रूट 5 या 8 रूट 7, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि रूट का है बाबू, रूट है अलग अलग, रूट है अलग अलग, तो क्वेश्चन ही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं जल्दी से, 13 रूट 15 माइनस 2 रूट 7 प्लस, सब माइनस में ले लूँ, नहीं प्लस 2 रूट 7, और मैं इधर कर देता हूँ प्लस 2 रूट 7। भाई इसको कैसे सोल्व करें, इतना लंबा चौड़ा दे दिया हम, तो करना सेम नहीं, पहले देखो माइनस प्लस इन दोनों को काट दो, ठीक है, काट दो, कोई काम का नहीं। अब भाई आंसर ही आ गया ये अपना, ये तो आंसर ही आ गया अपना, क्योंकि इन दोनों में तो ऐड होगा नहीं अब, तो अब ये तो आंसर ही आ गया अपना। देखते हैं यार, कुछ लॉजिकल देकर देखते हैं, 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 7 माइनस प्लस 8 रूट 2, इसे देख 8 रूट 2 नहीं 10 रूट 2। अब देखते हैं भाई कुछ दिख रहा, हाँ दिख रहा, ये क्या है, ये 3 रूट 7 है, ये 2 रूट 7 है, एक इसका रूट सेम, इसका रूट सेम और इसका रूट सेम, इन तीनों का रूट है जो सेम है, तो इन तीनों का पहले फंक्शन कर देंगे। तो ये 3 रूट 7 में से ये गया 2 रूट 7, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी सिर्फ रूट 7। इसके आगे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 1 को अंदर लेके जाए या बाहर लेके जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों लिखें 1, तो 7 बच गया ना, इधर माइनस 5 रूट 7, ठीक है। तो अब ये तो उल्टा हो गया, 7 में से 5 रूट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 4 रूट 7, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अब बच गया ये और ये, इन दोनों का तो रूट सेम लग रहा है, ये तो प्लस में हो गया ना, प्लस रूट 2 प्लस 8 रूट 2 प्लस 10 रूट 2, तो इसका आ जाएगा 18 रूट 2, ठीक है आंसर। भाई अगर ये लोग ये जो दे रहे हैं ये बन गया, तो फिर आगे बुक वगैरह में नहीं फंसोगे कुछ भी। सब्ट्रैक्शन में अब कुछ शायद नहीं बचा, अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, गुना करना, जैसे हाँ इसमें कंसेप्ट है थोड़ा सा एकदम मीठा मीठा, जैसे देख लेते हैं, रूट 4 इंटू रूट 4, तो इसको क्या है ना, जब 2 रूट सेम नंबर से मल्टीपल रूट, जैसे 2 रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 4, एडिशन में क्या और सब्ट्रैक्शन में क्या था, सेम देखते थे, ये सेम रहना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें वैसा कुछ नहीं। मल्टीप्लाई हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को करते हैं ना, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, क्या सेम में है, तो 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4, और एडिशन में ही हम बता दिए थे,
कि रूट के अंदर जब भी दो रहेगा सेम क्वांटिटी दो पीस में पेयर में, तो उसको एक बनाकर बाहर निकाल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा ना 4। अब इसको देख लेते हैं भाई, ये तो सब अलग अलग है, तो इसको भी ऐसे कर देंगे, रूट में डाल देंगे, सबको एक ही चादर में डाल देंगे। 2 3 4 को 4 या 12 दूनी 24 को। अब 24 को लिखने के लिए लिख भी सकते हैं बहुत तरीका से, 8 या 24 2√6, तो इसको लिख सकते हैं ना। इसको डिटेल से समझा देते हैं यार, किसी किसी को समझ में नहीं आएगा। तो 2 गुने 2 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 दूनी 24। तो पेयर इसमें कितने लग रहे हैं, बस एक का ना, स्टार्टिंग में हम बोले थे ना 2√6 होगा। तो पेयर को क्या बोले थे, पेयर को पकड़ के बाहर कर देना है, पेयर को पकड़ के बाहर, तो 2 आ गया। इन दोनों तो ये तो हो गया रूट से बाहर, बच गए इन दोनों का तो पेयर ही नहीं लग रहा, तो इन दोनों का हो जाएगा 6, 2√6 आंसर। ठीक है, एक लेते हैं एग्जाम्पल, 3√5 इंटू 2√8, इसको देख लेते हैं। अब इसका क्या होगा, इसका होगा पहले मैं ना इसको गुना कर देता हूँ नंबर को, उसके बाद रूट वाले को करूँगा। तो 3 इंटू 2 6 लिख दिया, 5 इंटू 8 40, रूट में हो जाएगा। अगर ये प्लस यहाँ पे रहता ना बाबू, अगर ये प्लस तो क्वेश्चन ही आंसर हो जाता, क्योंकि सेम है क्या, रूट नहीं, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो कैसे भी करके गुना कर ही देना है। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और 5 इंटू 8 40, तो इसको रूट 40 लिख सकते हैं। और 40 को भी मैं तोड़ देता हूँ, 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2, 2 दूनी 4, 25 20 दूनी 40। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 रूट 10, और 6 इंटू 2 12√10, यानी इसका आंसर आ गया 12√10। क्या है ना, क्वेश्चन जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम उसका सॉल्यूशन ला सको उतना बेटर है, जितना सिंपल वे में तुम उसको ला सकते हो। और एडिशन में एक दे देता हूँ, 7√2 गुने 3√5 गुने 4√2 गुने 3√2। भाई ये तो अच्छा है, देखो इसमें तो 3 मैंने सेम दे दिया यार, एक ये और एक ये, तो गुना कर देते हैं। 7 चौके 28, 28 दिया 84, जो रिचार्ज होता है ना 84 दिन वाला, वही 84, एक महीना का 28 दिन, तो 3 महीना का 84, ये तो भूलेंगे नहीं। तो 28 दिया 84, अब 4 में ना 3 का तो काम हो गया, अब √2, तो यहाँ से इन दोनों √2 को हम करते हैं, तो √2 एक 2 बन जाता है, तो ये बन जाएगा इंटू 2√2, क्योंकि ये तो एक रह गया अकेला, पेयर तो बना नहीं, तो ये हो गया सिर्फ √2। अब आते हैं इधर, अभी तो बच गया सिर्फ इतना 3√5, तो 84 दोनों हो जाएगा 168। ठीक है, 4 दुनिया 8 दूनी 16, अब इस 84√2 इंटू 3√5, अब इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 160 दिया 16 48 480 और 24 504। देखो 8 या 24 के 4 हाथ में 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 16 48 2 50, 504, और √2 और √5 में गुना होके √10। भाई अच्छा खासा बड़ा आंसर आ गया यार, 504√10। इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं यार, इतना सिंपल कर दिया हम। पहले देख लेना, ऐसे इसमें कोई नहीं, इसको भी करते जाते, फिर इसका प्रोडक्ट नहीं, तो 2 ऐसे कर देते, 2 ऐसे कर देते, ऐसे भी कैसे भी करके बन जाता। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये, कि 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, भाई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई सोल्व हो जाता है। अब डिवीजन, अब डिवीजन को समझते हैं। डिवीजन का सबसे पहले ये समझो कि कोई सेम चीज है ना,
तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, अब इसको ये रूट में ले लेते हैं यार, सेम नंबर 1। हाँ, लेकिन हाँ अगर ये रहता तो ना 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 ना, ये 1 नहीं होगा, ये है स्क्वायर में, इसको 2 रहा यहाँ पे रहता। जब नॉर्मल बुक में ऐसे दिया हुआ रहता ना कोई नंबर, तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता, हम 2 ही मानते हैं, लेकिन 3 छुपा हुआ नहीं रहता। 3 जब भी देगा तो वहाँ पे ये लिख देगा कि यहाँ पे क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है ना, वो जो यहाँ पे रहता है ना पावर पे आधा चला जाता है, a/3। ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉर्मल, अगर जो ये दिया हुआ रहता तो इसका मतलब हो जाता 1/2। तो क्या दोनों सेम चीज है? नहीं, तो सेम चीज नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। भाई बंटवारे अपने आदमी अपने भाई में होता है, हम में तुम में बंटवारा नहीं ना होगा, तो अपना भाई यानी सेम सेम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका बताया भी थे कि बंटवारा भाई में होता है, यानी सेम चीज में होता है। ठीक है, कोई दूसरे पर्सन में नहीं ना होता, एक इस गांव का रहने वाला वो इस गांव का रहने वाला, उसमें बंटवारा नहीं ना होगा, नहीं होगा। इसलिए जैसे यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 3 रख दिए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इन दोनों में कैसे डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 2√5/3√2। भाई सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, जब रूट ना मिले तो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन रूट देख के करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो भाई कुछ भी हो जाता है, कुछ भी रह जाए, रूट में रहे या इधर रहे उधर रहे, कुछ भी। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर यही हो जाएगा। तो जैसे देखते इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, इसका देखते हैं। जैसे मान लो ये 10 है, ये √2 है, बटा इधर मैं ले लूँ 5√2, तो अब हो जाएगा ना डिवीजन, अब हो जाएगा, ये चमक गया। √2 सेम चीज है भाई, सेम चीज है तो डिवीजन तो पक्का होगा। तो पहले इसको मैं काट देता हूँ, कितनी बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। √2 1 बार में, क्योंकि मैंने बताया था ना कोई सेम नंबर में डिवीजन होता है तो उसका 1 आता है कोशेंट, तो ये 1 आ गया, तो आंसर ही इसका कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब जैसे करते हैं 2√5/√5। ठीक है, 2 आंसर। ठीक, इसका एक बड़ा मस्त क्वेश्चन था, वो क्या था?